सादत हसन मंटो ने कहा है कि हर महिला वेश्या नहीं होती है, लेकिन न जाने क्यों हर वेश्या एक महिला होती है। मेरे को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं धंधा करती थी। मैं कस्टमर आएगा कहाँ रखेगा, क्यों नहीं रखे, इसलिए मामा का घर में रखा था। उधर ही मैं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा हूँ, फिर उधर ही शादी किया भाग के। यही है। भाग के शादी किया आपने? प्यार हो गया था आपको? क्या उम्र थी आपकी? 13 साल की, 14 साल। और लड़का क्या करता था? वो लड़का पहला का बिजनेस करता था। जब हम सोनागाछी में आए हैं तो सादत हसन मंटो की खूब याद आ रही। समझ में नहीं आया दीदी कि कुछ और काम भी कर सकती थी, सेक्स वर्कर क्यों बन गई? एक तरफ रेशम की चादर ओढ़े, एक तरफ से नंगी है, एक तरफ जिस्मों की कीमत यहाँ पर रोटी से भी सस्ती है। एक तरफ सोनागाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मैं इधर से पहले आने से पहले ना, मैं बहुत जगह काम किया। दूसरा का घर में बर्तन माजा, तो मैडम लोग का जो पति लोग था वो भी अलग नजर से देखता था। कभी बिहार गई हैं? हम तो बिहार से हैं। हाँ, अभी बहुत किया। कब गई बिहार और क्यों गई बिहार? घर है आपका? हाँ, बिहार नहीं, कोई नहीं। बिहार में 5 बोल के एक संस्था था। हाँ। उधर में मैं काम करता था, इसलिए आईपीसी करने के लिए सिर्फ बिहार नहीं, तो अच्छा स्टेट में। जब हम लोग पढ़ते हैं, दूर से देखते हैं, तो कई सवाल मन में आते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि महीने में एक सेक्स वर्कर कितना कमा लेती है? 30 साल पहले मेरा जानकारी मिलता है, तुमको नहीं मिलता। तुम घूम कर ये लोग से क्या करना, ये लोग। मैं हकीकत का आईना दिखाता हूँ, और अगर उसमें तुम्हारा चेहरा डरावना लगे तो आईना तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं हो जाएगा। सोचा था माँ ऐसे अपना मस्ती के लिए हमको दे, लेकिन धीरे धीरे वो मस्ती नहीं थी, वो हालात थे। हालात थे मेरे, वो हालात। हम दोनों बहन को पालने के लिए ऐसे किया। आपको किसी कस्टमर ने कोई गिफ्ट दिया? हाँ, हमको तो बहुत सारा कस्टमर गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया आपको? मेरा कस्टमर मेरा एक अलमारी गिफ्ट किया, फ्रिज भी गिफ्ट किया। इसलिए मैं इधर आके मेरा बेटा बेटी को हॉस्टल में डाला। मेरा माँ को फाइनल बोल दिया। मेरा माँ भी नहीं चाहता था मैं कभी भी प्यार करके शादी करूँ, भाई लाइन में आऊँ। इतना रेप केस हुआ, लेकिन रेड लाइट एरिया में कभी रेप केस नहीं होता। रेप केस नहीं होता है यहाँ पर? नहीं, रेड लाइट एरिया में कभी नहीं मिलेगा तुमको रेप। मिला कभी सुना रेड लाइट एरिया में लड़की लोग का रेप हुआ? ऐसा क्यों? इधर तो सब पैसा से मिलता है, क्यों रेप होगा? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, साहिर लुधियानवी ने लिखा है, मोहम्मद रफी ने गाया है कि एक तरफ रेशम की चादर ओढ़े, एक तरफ से नंगी है, एक तरफ जिस्मों की कीमत यहाँ पर रोटी से भी सस्ती है। एक तरफ सोनागाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। देखिए, 300 साल पहले हुगली नदी के तट पर बसा कलकत्ता कई चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि रसगुल्ला, यहाँ का संगीत, यहाँ की फिल्में, और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काफी मशहूर हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक और चीज है जिसका जिक्र आपने एक नहीं बल्कि कई बार सुना होगा। नाम सोनागाछी है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार का केंद्र है, जहां पर कहा जाता है कि 10,000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स रहती हैं। तो आइए फिर आपको हम दिखाते हैं कि सोनागाछी की दुनिया अंदर से कैसी है। बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से आपको हर कुछ दिखाएगा खबर अनफिल्टर्ड। हमने आपको बताया है कि जब हम सोनागाछी में आए हैं तो सादत हसन मंटो की खूब याद आ रही है। सादत हसन मंटो ने कहा है कि हर महिला वेश्या नहीं होती है, लेकिन न जाने क्यों हर वेश्या एक महिला होती है। सोनागाछी की कहानी क्या है, ये आपको लगातार खबर अनफिल्टर्ड दिखा रहा है। तो देखिए, आपसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे कैसे सोनागाछी पहुंच गई दीदी? मेरा घर का हालत खराब था। मेरा बाल बच्चा है, मम्मी पापा है, सबका देखभाल भी करना है, इसीलिए मेरा सहेली इधर काम करता था पहले,
तो उससे भेंट किया। उसी से भेंट करने के बाद वो बोला चलो काम करना है तो खुद का मर्जी से आना पड़ेगा। तो खुद का मर्जी से हम आया। तब इधर आने के बाद मालकिन लोग सब दिखा दिया, ऐसा ऐसा करना है, कस्टमर से बात करना है कैसे, सब सिखा दिया। धीरे अफसोस हो रहा है सोनागाछी में आके? ऐसा लगता नहीं। है कि कुछ और काम कर लेती पहले ये काम नहीं करती? नहीं, पहले जो 1-2 महीना और लगा था कि कैसे करे, पति के साथ रहना और कस्टमर के साथ रहना ऐसा अलग बात होता था। अभी हम लोग को तो ये काम अच्छा ही लगता है कि एक काम से हम लोग का पेट चल रहा है, मेरा बाल बच्चे पढ़ाई कर रहा है, मम्मी पापा का दवाई आता है, सब कुछ इधर से ही जाता है। तो इसलिए ये काम को हम लोग को तो अभी अच्छा ही लगता है। पति को मालूम है दीदी नहीं, मैं कि आप ये काम करती मेरा हैं? पति मेरे को छोड़ दिया तब हम इधर आया। पति ने छोड़ दिया आपको? हाँ। क्यों छोड़ दिया पति ने? पति दारू पीता था, वो सोचता था कि हम काम करेगा वो लोग खाएगा बैठ के, इसलिए उसके बाद डिवोर्स हो गया तब हम इधर आ गया। उसके बाद आप इधर आई हाँ। हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमें कुछ वक्त तक और लगा था ये काम करना, हाँ, पहला फिर सीखना पड़ा कि कैसे ये काम करना है। तो क्या कुछ सिखाया गया आपको? कस्टमर से कैसे बात करना मालकिन पड़ता लोग है? बोला कि देखो कस्टमर 1 से 2, 2 से 4 कस्टमर एक दिन में आ ही जाएगा, कि तुम रोना नहीं है, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना है, अच्छा से रहना है, उन लोग के साथ दोस्तियारी करो, सिर्फ काम के लिए ऊपर नहीं, सेक्स के ऊपर नहीं, दोस्तियारी भी बनो, तब तुम्हारा मन लग जाएगा। तब धीरे धीरे करके मन लग गया। फिर धीरे धीरे करके मन लग गया। मन लग तो कस्टमर को कैसे बुलाती हैं? आप बुलाती हैं या कस्टमर खुद चल कर आते कस्टमर हैं? भी खुद आता है, आके पूछता है जाना है क्या नहीं, तो बोल देता है हमारा रेट इतना है, हम तब जाएगा। हाँ। जब बोलता है उन लोग को अच्छा लगेगा तो उन लोग बोलता है चलो घर, तब उन लोग घर में आ जाते हैं। उसके बाद घर में आता हाँ। है और रेट आप ही तय करती हाँ, हैं? हम ही तय करेगा। हाँ हाँ। कस्टमर को साथ हम तय करेगा, रोड पे बाहर में खड़ा रहता है, उधर भी बैठ के तय करेगा, उसके बाद रूम पे लेके आएगा। उसके बाद रूम पर लेकर आती हैं। यही आपका कमरा है? हाँ, यहीं पर वो यहीं काम होता है? यहीं पे सब यहीं कुछ। पर कस्टमर आते सब हैं? यहीं पे। सब यहीं पर होता हाँ। है इस छोटे से कमरे में? हाँ। एक छोटा सा कमरा जरूर है, लेकिन आपने बहुत सुंदर से इसको सजाया है। आपने ही सजाया है? हाँ, हाँ। हमको साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है। कई सवाल हैं जो आपके भी मन में आ रहे होंगे। सवाल ये कि आखिर एक सेक्स वर्कर कैसे रहती है, सेक्स वर्कर का दिनचर्या कैसा होता है और सेक्स वर्कर का कमरा कैसा होता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये छोटा सा कमरा एक सेक्स वर्कर का कमरा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किचन भी है, यहाँ पर खाना भी बनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये वही बिस्तर है जिस बिस्तर पर सेक्स वर्कर रहती है, कस्टमर आते हैं। ये बिस्तर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सेक्स वर्कर का कमरा कैसा होता है, देखिए यहाँ पर मेकअप का सामान भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जब शाम में कस्टमर्स आते हैं तो एक सेक्स वर्कर यहीं पर सजती है, संवरती है। क्या कुछ मेकअप का सामान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भगवान जी की फोटो भी है, वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। किचन भी यहाँ पर है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 10 बाई 7 का कमरा होगा। सबसे पहले तो दीदी हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे आप सोनागाछी पहुँच गई? मैं सोनागाछी नहीं पूछा, मैं सोनागाछी में जन्म ही मेरा सोनागाछी है, क्योंकि मेरा माँ को बेच दिया था इधर सोनागाछी। माँ को बेच दिया था? हाँ, तब मैं हम लोग पैदा नहीं हुआ था, दीदी था। फिर मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को सोनागाछी के बारे में मालूम है। मैं- कितना साल हो गया? हाँ? कितना साल हो गया? सोनागाछी पैदा ही तो मेरा कितना उम्र होगा उतना ठीक नहीं, 40-45 बच्चा। 40-45 साल तो आराम से हो गया है। यानी कि सोनागाछी को आप अच्छे से समझती हैं, अंदर अंदर तक की कहानियां आप जानती हैं? नहीं, अंदर अंदर उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जानती हूँ। जानती हैं सोनागाछी को? लेकिन उसका घर का अंदर क्या होता है उतना मालूम नहीं ना। हाँ। लेकिन मेरा उधर जन्म है, बड़ा हुआ हूँ, इसलिए उन लोग से मेरा दोस्ती भी है। किसी को माँ भी बोलती हूँ, किसी को दोस्त भी बोलती हूँ, किसी को खाला हुआ जाओ रिश्तेदार जो होता है बोलती हूँ। अच्छा, माँ को आपने कहा कि बेच दिया था? मेरा माँ का मुंह से सुना था जे बेच दिया था। तो माँ आके इधर धंधा किया, हम पैदा हुआ। क्या उम्र थी माँ की जब बेचा गया उनको? कितना 20-25 होगा इसे। दीदी हो गया था ना मेरा, एक बड़ा बहन है, वो तब छोटा था, इतना सब मालूम नहीं मेरे को उतना। तब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा दीदी पैदा, तब मैं माँ को ये
तब माँ वापस नहीं गया, क्योंकि गरीब घर का लड़की था ना मेरा माँ, तो सोचा इधर रह के बेटी को पालूंगी। फिर मैं पैदा हुआ हूँ, फिर आज नहीं गया। फिर लेकिन वापस कभी नहीं गया। घर वालों की याद भी नहीं आई माँ को? नहीं, बीच में माँ जब आना, मेरा गरीब घर का लड़की, लेकिन ये सब जगह के बारे में शायद हमारा नाना लोग को मालूम नहीं था। लेकिन हमारा मामा था ना, मामा को थोड़ा धीरे धीरे पता चला जो मेरा दीदी ये जगह है। फिर आना जाना शुरू हुआ था। अच्छा, मामा आते थे बहन से मिलने के लिए? मामा का लड़का लोग आता था। तब मेरा नाना तो बहुत साल पहले ही गुजर गया, क्योंकि जब मेरा 3-4 साल हुआ था, उसका बाद माँ क्या किया, मामा का घर में भेज दिया, क्योंकि दीदी को 15 साल ना 16 साल में शादी दे दिया। मेरे को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं धंधा करती थी। मैं कस्टमर आएगा कहाँ रखेगा, क्यों नहीं रखेगा, इसलिए मामा का घर में रखा था। उधर ही मैं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा हूँ, फिर उधर ही शादी किया, भाग के। यही है। भाग के शादी की आपने? प्यार हो गया था आपको? क्या उम्र थी आपकी? तब तो 13 साल की 14 साल। और लड़का क्या करता था? वो लड़का जो कोयला होता ना, जो हाँ। कोयला का बिजनेस करता था। अच्छा, लेकिन उसका अंदर में भी बहुत वो जानता था कि आप सेक्स वर्कर की बेटी हैं? जानता था। पारा का आदमी लोग जानता था। हाँ। मेरा माँ जाना आना करता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि ऐसे कोई व्यवहार बर्ताव नहीं देखा ना जो माँ को उल्टा सीधा। और कोई बोलेगा तो खिलाने नहीं सकेगा ना, बोल सकता, लेकिन एक परिवार चलाने के लिए जो चाहिए वो तो कोई नहीं देख सकता ना। बोल बहुत कोई सकता है, लेकिन देने से छोड़ क्यों दिया आपको? हाँ? छोड़ क्यों दिया आपको उस लड़के ने? नहीं, मैं छोड़ा। आपने छोड़ा? हाँ, क्योंकि उसके चलते मैं पढ़ा लिखा छोड़ तब क्लास 10 में मैं पढ़ता, तब जब शादी किया। मैं बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया, माँ भी मना किया, मेरा माँ के बारे में नहीं सुना। फिर बेटी पैदा हुआ, वो 2 नंबरी का, तो वागन भागना, ये भागना से भागना, ठीक से खर्चा नहीं देना, पुलिस हैरेसमेंट होना। वो 2 नंबरी काम करता था, बोले पुलिस आके 2 नंबर काम करता था? बाद में मत पता चला, पहले नहीं पता था। हाँ। तो उसका बाद मैं बोला नहीं, ऐसे करके ज़िंदगी नहीं जिया जाए, मेरे को काम करके खाना है, तो मैं तुम्हारा पास नहीं रहूँगी। बच्चा लोग को लिया, चलाया। कितने बच्चे हैं? मेरा 2, एक लड़की एक लड़का। फिर बच्चे जानते हैं कि आप सेक्स वर्कर हैं? बच्चे जानते हैं? तब छोटा था मैं। जब बेटी पढ़ाई लिखा करा, जब 10 क्लास में बैक मिला ना, बैक होता है ना, जो एक सब्जेक्ट में वो फेल किया, तो मेरे को एक चौथा चिट्ठी लिखा, उल्टा सीधा लिखा, मेरे को बहुत बुरा लगा था। वो लोग को चलते मैं लाइन में आया, वो लोग को पालने के लिए, वो लोग को बोल रहा है। तो मैं जाके बोला, तुम क्यों ऐसे चिट्ठी लिखा जो मेरा को, तुम कभी सोचा है जी तुम्हारा जो कपड़ा लत्ता खाना कहाँ से मिलता है? तुमको सोचना चाहिए इतना। और मैं भी महसूस किया जे बच्चा लोग के साथ हर समय दोस्ती का माफी मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ दोस्ती का माफी मिलूंगी ना, तभी हम लोग का मिल होगा, नहीं तो गैप होगा, गैप हो जाएगा। जैसे मेरा माँ गलत किया, कभी भी हम लोग से खुल के नहीं बात किया बोल के, या जब ऐसे हुआ, इसलिए मैं धीरे धीरे बेटी का, तब बेटा छोटा था, बेटी थोड़ा बड़ा था, तब मैं बेटी के साथ काउंसलिंग किया, बात किया, धीरे धीरे समझ गए, बच्चे समझ गए। फिर दूसरी शादी क्यों नहीं की? मतलब फिर यहाँ क्यों आ गई आप? शादी करके मैं एकदम बर्बाद हो गया, मेरे को शादी से नफरत है। शादी से नफरत हो गई एकदम, है? क्योंकि सब छोड़ छाड़ के जिसका साथ हाथ पकड़ के चला गया वही बेईमानी करेगा, वो दूसरे लड़की के साथ उसका रिलेशन था, वही सब मेरे को पसंद नहीं। फिर मैं बोला नहीं, मेरे को इधर ही रहना है, काम करना है, बच्चा लोग को मैं जो नहीं कर सका, मेरे को बहुत शौक था। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी आप? लेकिन सिर्फ एक चीज़ में अच्छे नहीं थे, इंग्लिश में। संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, बांग्ला बोलो, इतिहास बोलो, मैं अच्छा था। लेकिन मैं सोचा मेरा तो जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो को अच्छी जिंदगी इसलिए अच्छा लगता है। हाँ। सजना संवरना भी पसंद है आपको? पसंद करता है। कैसे सजती कैसे हैं? जब कस्टमर आते हैं तो सजती कैसे हैं आप? जो मेरा अभी जान पहचान कस्टमर बन गया, उन लोग तो फोन करके आ जाता है, हाँ। कॉन्टैक्ट नंबर है तो फोन पे बोल देता है। उन लोग को लिए सजना संवरना नहीं चाहिए, उन लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं रूम पे।
और नया कस्टमर के लिए हम लोग जब बाहर जाता है तो सजती तब हैं। ये आपका ही मेकअप का सामान है। सब। देखिए, लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि एक सेक्स वर्कर कैसे मेकअप करती है, क्या कुछ लगाती है, तो दीदी हमें बताएंगी कि मेकअप एक सेक्स वर्कर कैसे करती है। हमको शुरू से बताइए दीदी, क्या क्या रहता है एक सेक्स वर्कर के पास उनके मेकअप किट में? सब ही रहता है, जितना चाहिए सब रहता है। सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाती हैं आप? सबसे पहले लगाता है हम काजल लगाता है। ये काजल है, ये लगाती हैं? हाँ, उसके बाद ये फाउंडेशन लगाता है। अच्छा, ये वाला फाउंडेशन लगाती हैं? हाँ। सुंदर और सुंदर हो जाती है, ऐसे ही आप सुंदर हैं और सुंदर हो जाती उसके हैं। बाद एक पाउडर लगाता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें से आई शैडो लगता है, हाँ हाँ, वो लगा देता है। आई शैडो, आई शैडो भी लगाती हैं? हाँ। ठीक ड्रेस है। पहनने के जैसा ड्रेस ऐसा कलर का ओ, eyeshadow। अगर मतलब रेड है तो फिर रेड आई शैडो लगेगा, हाँ, पिंक है तो पिंक लगेगा। जैसा तुम्हारा मर्जी हो लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। आईलाइनर, लिपस्टिक, कंसीलर है ना ये? हाँ, सब लगाता है। हाँ हाँ। जिसको जैसे सच के निकलना है वैसे सच के लिपस्टिक निकलता का बहुत सारा शेड होगा आपके है। पास? हाँ, लिपस्टिक हम बहुत रखते हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है? हमारा फेवरेट पिंक कलर है। पिंक कलर वाली कहाँ है? ये वाली? वो वाली, ये फेवरेट है आपकी? हाँ। अच्छा, मेरा बहुत लिपस्टिक रखता है। बहुत सारा लिपस्टिक रखती हैं। हाँ। वाओ। तो ये एक मेकअप किट है सेक्स वर्कर की। अच्छा दीदी, जब हम लोग पढ़ते हैं, दूर से देखते हैं, तो कई सवाल मन में आते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि महीने में एक सेक्स वर्कर कितना कमा लेती है? हो जाता है, 1-1.5 लाख हो जाता है। 1-1.5 लाख कमा लेती है हाँ, महीने में आप? जैसा कस्टमर आता है हो जाता है। हाँ। अभी बजट खराब रहेगा तो कम होगा। पर डे 3-4 हजार 5 हजार हो जाता है। पर डे 5,000 एक सेक्स वर्कर कमा लेती है। दिन में काम होता है, रात में काम होता है, नाइट पे रहता है तो नाइट पे 5,000 रुपया मिल जाएगा। मिल जाता है। और ये काम जो है वो 200 से शुरू होता है और 5,000 तक जाता है। फिर कस्टमर अलग से देगा, कस्टमर अंदर में अच्छा लगेगा तो टिप्स अलग से सब अलग से भी देता है? अलग से देता आपको है। किसी कस्टमर ने कोई गिफ्ट दिया? हाँ, हमको तो मेरा हाँ। बहुत सारा कस्टमर गिफ्ट क्या दिया। क्या गिफ्ट दिया आपको? मेरा कस्टमर मेरा एक अलमारी गिफ्ट किया, फ्रिज भी गिफ्ट किया। ये जो अलमीरा है वो कस्टमर ने गिफ्ट हाँ। किया है? अच्छा, और फ्रिज ये वाली कस्टमर ने गिफ्ट हम किया? रूम लिया और लोग हाँ। खरीद दिया। वो लोग खरीद दिया आपके लिए, यानी कि आपकी दोस्ती हो गई है हाँ, उनसे? दोस्ती हो गया। प्यार भी हुआ है किसी नहीं, से? प्यार नहीं, उसका भी घर परिवार है। हाँ, पत्नी है? हाँ, उसका भी घर में बाल बच्चा है, बेबी है, इसलिए वो मेरे साथ दोस्ती आ रही है। हाँ। जब भी जरूरत होता है उसका फोन करता है, वो भी बात करता है, आता है। हम्म। हर समय देखता था, पसंद हुआ, आते आते एक साथ रहना, फिर शादी नहीं किया था, लेकिन 3 साल हम लोग रिलेशन में था, यही रूम पे था। तो उसका बाबा मिलिट्री पूरा ऑफिसर था। तो एक दिन वो चला गया साउथ अफ्रीका, पढ़ा लिखा लड़का ना, वो भी काम करता, तब चला गया। तो फिर आया तो उसको बीमारी हुआ, बुखार हुआ, तो हॉस्पिटल में डाला। तो उसका बाबा को, उसको माँ को फ़ोन किया, तो एक चीज़ बोला तो उसका बाबा जे, उसका माँ बोला जी शुभम को बोलो ना सही होने के लिए, वो अभी तक शादी नहीं कर रहा। मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो मेरा चलती शादी नहीं कर रहा क्या। फिर मैं उसको साथ उल्टा सीधा करने लगा, उसका सामने में कस्टमर लाना, दारू पीना, ये करना। हम देखा जब तक वो नहीं देखेगा ना मेरे को नहीं छोड़ेगा। फिर वो कैसे स्कॉलरशिप ने क्या मिला, बांग्लादेश चला गया। लेकिन अभी भी मेरा उसका साथ दोस्ती है। दोस्ती है, बात अभी होती है? मेरा बेटा बेटी उसको बहुत मानता है। आपको प्यार हो गया था क्या उससे? हाँ, उसके अभी भी है, मन से तो है, अभी फिजिकल कुछ नहीं, लेकिन मन में वो कुछ भी बोलता है, फोन करता है, कभी भी आता है, ठीक है। एक साथ यानी कि कस्टमर से प्यार हो जाता है? होता है, ऐसे कस्टमर ही तो बाबू लोग होता है ना, बॉयफ्रेंड होता है। किसी को कोई आदमी 1 बार 2 बार 3 बार आते आते, एक तो उसका ऊपर क्या बोलता, माया होता है ना, माया क्या बोलता, वो हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो जाता है, होता है ऐसे। तो घुमाने भी लेकर जाते हैं सब जगह कस्टमर जाते कभी? हैं, घूमने जाता है, अपने घर लेकर जाते हैं? नहीं, लेकिन सब कोई नहीं लेके जाता, किसी किसी को लेके जाता। जैसे मैं गया उसके घर में। आप गई हैं उसके घर? अच्छा। उसका माँ को मालूम, बाबा को मालूम, बहन को मालूम। बहन को शादी दिया था, हमको बुलाया था, तो बहन अभी यूएसए में सेटल है। लेकिन मैं, वो बोला मेरे को शादी, हम बोला नहीं रे बाबा, शादी नहीं करना है। क्यों नहीं करना था? नहीं, मैं शादी जब प्यार हो गया, नहीं बाबा, अच्छा लगने लगा, सुनो, तो फिर शादी क्यों नहीं? जब कोई ना बंधन में बच जाओगे ना, हाँ। तुम्हारा ऊपर वो अधिकार दवा, ये करो वो करो, मतलब मेरे को नहीं करना ये सब करो। मैं वो बहुत साल पहले छोड़ के आया, इसलिए मेरे को कोई बंधन में डालना नहीं।
आओ बैठो, काम करो, खाओ दाओ, मस्ती करो, चला जाओ, तुम अपना रास्ता, आप अपना रास्ता। लेकिन कभी भी मैं, तुम सोचो पति पत्नी में नोक झोंक तो होता ही है ना, मेरे को वो पसंद नहीं, वो अच्छा नहीं लगता नहीं। है, कलेश नहीं पसंद। नहीं, एकदम पसंद है कोई मैं सोचा मैं शादी करके घर संसार करूं, लेकिन मेरा तकदीर में नहीं था। जब मैं वो छोड़ के या मैं क्यों दूसरा शादी करके फिर बंधन है, फिर अच्छा, कुछ झमेला। ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जो अपनी पत्नी की बात बताते होंगे, हाँ, हम लोग सुनते खूब हैं। शिकायत करते होंगे। हाँ, सब हम लोग सुनते हैं। हाँ, मेरा काम ही तो सुनना, बोलो। मेरा पैसा से मतलब, तुम जितना समय रुकोगे उतना मेरा पैसा रेट बढ़ेगा। चलो, उतना रेट बढ़ेगा। अभी तुम बोला आधा घंटा के लिए, अभी आधा घंटा तुम हमको 1000 रुपया दिया, ठीक है। अभी बात करते करते तुम्हारा 1 घंटा था, बोला फिर 1000 रुपया दो। मेरा क्या है, तुम जितना समय करोगे उतना मेरा समय होगा। लेकिन हाँ, इधर लड़की लोग कोई कस्टमर का साथ चीटिंग बाजी नहीं करता। चीटिंग नहीं करती है। जो बोलता है वही लेता है। वही लेता है। हाँ, कोई कभी कभी जाके कस्टमर लोग घर में जाके थोड़ा समय लगता है तो ठीक है, तो मैं खोल के बोलूं। कभी उसका माने डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, थोड़ा समय लग रहा, तब लड़की बोला तुम्हारा 10 मिनट बोला था, अभी 15 मिनट ज्यादा पैसा दो, तब देता है कस्टमर। देता है कस्टमर पैसा। लेकिन वो जो जेब से पैसा निकालना, उसको मारधूर करना, ये नहीं करता। लेकिन कस्टमर लोग जब भी बुरा बता लड़की लोग को से करता है, तभी लड़की लोग वो लोग को पिटाई दे के एकदम भगाता है, पुलिस डाक के। अच्छा, कई बार हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि कस्टमर्स आते हैं बहुत ब्रूटल हो जाते हैं। ब्रूटल मतलब कभी हाथापाई भी कर देते हैं, पी के चले आते हैं, ऐसा होता है यहाँ पर? लेकिन लड़की लोग संभाल लेता है, संभाल लेता है। रहते रहते ना आदत पड़ गई, किसको कैसे टैकल करना कभी है। दिल नहीं भी करता होगा कि कुछ ऐसा करें, तब क्या करते हैं? मैंने सेक्स करना है, हाँ। पैसा दरकार, मेरे हमसे पैसा। देखो, कस्टमर हर कोई आता है, सबका साथ मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन किसी का ऊपर दिल आता है तभी तो होता है। ये पैसा कमाने का रास्ता है। मैं आया, पैसा कमाऊंगी, मेरा माँ मेरा बाल बच्चा को पालूंगी, किसी का साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, किसी का साथ। ये छोटा सा कमरा, यही कमरा है, यहीं पर होता है सब कुछ। इधर ही रहना, खाना पीना, ये छोटा सा किचन भी यहाँ पर है। सब एक घर में, सब रिलेटेड में, अलग से कुछ नहीं। एक 3rd फ्लोर तक है, 26-22 तो रूम है, सब अपना अपना रूम में करता है। हाँ, कभी कभार क्या होता है ना, एक साथ 2 कस्टमर आ गया, तब मैं दूसरा घर में चला जाता। एक कस्टमर के बैठा के मैं दूसरा घर में उसको शॉर्ट में काम करके निकल, ऐसे होता है। अच्छा, हमने फिल्मों में देखा है कि एक रूम है, वहाँ पर 2 बेड लगा हुआ है, लेकिन और पर्दा बीच में है। क्या इस पहले तरह से था? भी होता पहले है? था, अभी नहीं है उतना। अभी नहीं एक ही, क्योंकि पर्दा सिस्टम बहुत ये लगता है, ऑड लगता है। है कभी कभी कई जगह है ऐसे, मैंने एक तो रूम कि एक साथ 2 कस्टमर्स। ऐसे हम लोग को बाड़ी में भी है, लेकिन पर्दा नहीं। वो प्लाईवुड होता है ना, प्लाईवुड देता, उसका अलग से दरवाजा कर देता, ऐसे होता है। ऐसे होता है। कभी बिहार गई हैं? हम तो बिहार से हैं। हाँ, बहुत गया। कब गई बिहार और क्यों गई बिहार? घर है आपका? हाँ, बिहार नहीं, कोई नहीं। बिहार में पाद बोल का एक संस्था था, उधर में मैं काम करता था, इसलिए आईपीसी करने के लिए सिर्फ बिहार नहीं, तो 6 स्टेट में, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड हम नहीं गए क्योंकि भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम है। हिंदी थोड़ा बोल सकते हो, अभी तो थोड़ा अटक जा रहा, लेकिन तब इतना साल काम किया ना, हिंदी थोड़ा ज्यादा अच्छा, तो इसलिए हम लोग को काम ही था लड़की लोग को ढूंढ के निकालना, क्योंकि मैं एक सेक्स वर्कर्स को निकालना। क्योंकि हम सेक्स वर्कर लोग को साथ जैसे घुल मिल जाऊंगी ना, दूसरे कोई घुल मिल नहीं जाएगा। तो उनको क्या समझाती थी आप? HIV के बारे में अपना संगठन बनाओ, कौन व्यवहार कर, HIV क्यों होता है, HIV रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किसका साथ जाना है, बात करना चाहिए। अब लोग संगठन इकट्ठा हो, कोई भी झमेला होगा तो तुम लोग एक साथ होके मुकाबला कर सकते। पटना में जा करके आपने लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी? पटना है, राजेंद्र नगर है, तुम्हारा किशनगंज है, जहाँ जहाँ। पटना में तो कोई रेड लाइट एरिया नहीं, लेकिन किशनगंज में है, वहाँ काठिया पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में है, वो सब जगह हम लोग गई हैं। ट्रेनिंग दिया है लड़कियों को, बताया है कि कैसे HIV से भी परहेज करना है। कंडोम कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, तुम लोग जाके हॉस्पिटल में जाओ,
कुछ भी लगेगा, कुछ हुआ तो हॉस्पिटल, सरकारी दवाखाना, क्योंकि HIV का लिए काम तो हर सरकारी ही करता है ना। डर नहीं लगता है क्या कि कहीं कुछ इस तरह से करें तो कहीं कोई बीमारी ना हो जाए? कुछ नहीं डरेगा तो कैसे जिएगा। तो कभी मन नहीं चाहा कि दोबारा शादी कर लें? नहीं, शादी का ऊपर गृहस्थी से नहीं, बसाने का मन नहीं चाहा कि गृहस्थी बसा लेते नहीं। हैं? इधर का लड़की जब देखो बाहर में हम लोग जाता है ना तो एक सब बोलता है गंदा नजर से नहीं देखता, लेकिन आंख से पता चलता है कौन हम लोग को गंदा नजर में देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, पता चल जाता है। तो इसी का हिसाब से हम लोग को घर बसाना नहीं चाहिए और मन भी नहीं होता है। मन नहीं होता है? मन नहीं होता है क्योंकि मेरा बाल बच्चा है, मम्मी पापा है, सबको देखभाल भी करना है, इसलिए हमको लगता है घर परिवार बनाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है, घर नहीं बसाना चाहते हैं। बेटी बड़ा हो रहा है, उसको भी शादी कराना है, तो हम घर बसा कर क्या करें। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, पढ़ाई किया है हम आपने? 8 तक पढ़ाई कर। 8 तक पढ़ी हुई हैं। अच्छा, आपको कभी नहीं लगा दीदी कि कुछ और काम कहीं पर जाकर कर ले, किसी के घर में काम कर लेते, कुछ और काम कर लेते, लेकिन यहाँ हम एक बहुत सेक्स काम वर्कर किया। बनने की जरूरत क्यों पड़ हम गई? फैक्ट्री में भी काम किया, किसी का घर में बर्तन धोना, किचन में खाना बनाना, सब काम किया। करने के बाद हमें जगह चुना। क्यों, मतलब वहाँ पर क्या ऐसा आपको नहीं मिला कि जिधर आपको लगा कि जितना पैसा आ ये रहा काम था वो करना पैसा से मेरा तीनों बच्चा का पढ़ाई खर्चा, सबका खर्चा हम नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम सोचा ये जगह, जब इधर में मन बस गया तो हम सोचे ये जगह मेरे लिए सही है। ये जगह ऐसा तो गंदा नहीं है क्या, जो बाहर से देखेगा उसको लगेगा जो ये जगह गंदा है, लेकिन ये जगह है बोल के ही कलकत्ता बोल में लड़की लोग सब बाहर में आराम से घूम फिर रहा है, नहीं तो आराम से घूम फिर भी नहीं कर पाते। तो बाहर जाती हैं तो समाज का ताना वाना भी कभी झेला है? कोई डायरेक्ट तो मुंह से नहीं बोलता है, लेकिन देखता है तो हम लोग सोचता है कि वो मेरे को देख रहा है तो ऐसा गंदा नजर में ही देख रहा है। और बाल बच्चे को पता है कि ये काम कर रही है? माता पिता को पता है? नहीं, किसी को नहीं किसी पता को है? नहीं। किसी को नहीं पता है कि आप एक सेक्स वर्कर हैं? हाँ, किसी को नहीं पता। और अगर कभी पता चल जाएगा तो क्या लगता है क्या होगा? तो मम्मी पापा बहुत दुख पहुंचेगा, इससे ज्यादा और क्या क्या मनाना पड़ेगा कि इस काम करके ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना। यानी कि चोरी छुपे ये काम कर हाँ, रही है? इधर में है, मेरे मम्मी पापा नहीं जानते। नहीं जानते हैं, बच्चे भी नहीं जानते कोई नहीं हैं। जानते। और कल को अगर बच्चों को पता चलेगा, उन्होंने आपको मना कर दिया तो फिर क्या मना कीजिएगा? करेगा तो क्या करेगा, हम ये काम नहीं छोड़ेगा, बच्चे लोग को मना लेगा, मनाना पड़ेगा। क्यों, देखो एक काम करके ही तो हम उसको बड़ा कर रहे हैं ना। उसके पापा रहते तो हम ये काम नहीं करते, तो जिसके पापा नहीं है तो हमको कुछ भी करके तो उस लोग को तो बड़ा भी तो करना है। मेरा हिसाब से मेरा भी बाल बच्चा मान जाएगा, जब जानेगा तब मान जाएगा। अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आया दीदी कि कुछ और काम भी कर सकती थी, यहाँ पर क्यों आ गई? कितना एक सेक्स वर्कर क्यों बन गई? देखो, मैं इधर से पहले आने से पहले ना मैं बहुत जगह काम किया। दूसरा का घर में बर्तन माजा, तो मैडम लोग का जो पति लोग था वो भी अलग नजर से देखता था। मेरे को जब काम सेक्स वर्कर का काम करना है तो तुम्हारा साथ क्यों करूँ? 300 रुपये महीना मिलता था बर्तन माजना बस। तो बहुत जगह काम किया मैं। बच्चा लोग का खेलना, ढोल बजता ना, वो जो बात है वो भी काम किया। कागज जो रास्ता का कूड़े लोग कागज उठाता ना प्लास्टिक का, उसको अलग से चुन चुन के अलग करना, सब कुछ क्या, सब जगह हमारे शरीर ही देखना चाहता है, माने सेक्स करना चाहता है। मेरे को क्या दरकार है, क्या तुम्हारा साथ क्यों करूँ फोकट में? मैं उधर जाके खड़ा करके रह के मैं अपना पैसा कमाऊँ, किसी को देने नहीं होगा। इसलिए मैं बोला दो, मेरे को काम ही नहीं करना, इधर चलो। यहाँ चली आई जहाँ एकदम मर्जी से है, क्योंकि इधर आने से कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि दुर्बार हो गया, दुर्बार लड़की लोग को सपोर्ट करता है। कुछ झमेला होगा तो दुर्बार ही संभालता है, आजू बाजू में जो लड़की लोग है वो संभालता है। इसलिए मैं इधर आके मेरा बेटा बेटी को हॉस्टल में डाला, मेरा माँ को फाइनल बोल दिया। मेरा माँ भी नहीं चाहता था मैं कभी भी प्यार करके शादी करूँ, भाई लाइन में आऊँ, तब मैं बोला और नहीं। माँ कभी चाहती थी कि बेटी भी सेक्स वर्कर बने? माँ ने कभी नहीं चाहती। माँ ने मना किया? मना किया, लेकिन मैं देखा हर जगह काम करके मेरे माँ भी कितना मदद करेगा। तब छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा को पालने के लिए पढ़ाई लिखा वो लोग अलग खर्चा होता है, अभी उतना महीना तब नहीं मिलता था। इसलिए मैं अपना मर्जी से लाइन में आया,
काम किया जितना, मैं बैंक बैलेंस बारी करी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेरा बेटा को बेटी को समाज में मैंने कोई नहीं बोल सकता जी सेक्स वर्कर लड़की ये सेक्स वर्कर बने। सो उसका मर्जी, मैं 18 साल होने के बाद वो लड़की सोचेगा वो सेक्स वर्कर बनना है क्या बनना, मैं कभी भी कोई दबाव नहीं डाला, तुम सोचो तुम क्या करना, तुम जो मदद। लेकिन ये समाज ताना भी बहुत देता होगा बच्चों को। लेकिन जहाँ पर हॉस्टल में भर्ती हुआ था ना उधर कोई जानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। कोई जानता नहीं था, और बेटी जो हॉस्टल में था उधर जानता था, जानता था उधर जानता, क्या क्योंकि बोलता उधर था, ताना मिलता नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उधर ज्यादा करके गरीब लड़की या सेक्स वर्कर लड़की लोग ही पढ़ता था, अच्छा। इसलिए नहीं जानता था। बेटा को भी कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे बेटा को भी बोल दिया, देखो बाबा हम यही काम करता है, तुम्हारा मर्जी, तुमको लगेगा तुम परिचय देना चाहते हो तो जो तुम्हारा मैं है आओ, नहीं है तो जर जबरदस्ती नहीं, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो ये है मैं कर दिया, अभी तुम्हारा मर्जी। लेकिन बेटा बेटी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा दीदी, यहाँ पर रेट कौन तय करता है? लड़की लोग ही खुद करता है, लड़की लोग ही करता रेट है। माने पैसा पैसा, कस्टमर से हाँ, कितना कस्टमर लगा, से। रेट लड़की लोग करता है। कोई बोला ना पहले जमाना अलग था, जब से दुर्बार महिला समन्वय कमेटी है तब लड़की लोग अपना मालिक हो गया। अच्छा, कुछ लोग हमको बता रहे थे कि 200 रुपए से ये शुरू 200 होता है, है। 200 रुपये से शुरू होता है, 100 रुपए से शुरू होता है। और जो कहाँ दे- तक जाता है दीदी? 10,000 20,000 भी जाता है। कितने घंटे का? नाइट का कोई डांस करता है, कोई ये करता है, हर किस्म का, तब हर तरह का सेक्स होता है, सेक्स जो जैसे सेक्स करेगा वैसे उतना पैसा, जिसका जो मर्जी। जिसका जो मर्जी। अभी ज्यादा करके लड़की लोग 300 की 400 लेता है, ऐसे ऐसे रेट होता है, ऐसे ऐसे रेट तय होता लड़की है। लोग ही ठीक करता है इधर। हम भी बोलने वाला कोई नहीं, दूसरा को कोई, लड़की लोग ही। और दिनचर्या क्या होती है आप लोगों की? शुरू सुबह में हाँ। उठना, घर का काम करना, नहाना, पूजा वूजा जो करना, खाना बनाना, कोई खाना बनाता है कोई होटल में, फिर खा ऊ के कभी कभी ऐसे नॉर्मल नाइट ड्यूटी पहन के रहता है, फिर शाम को समय पूरा मेकअप करके रास्ता में खड़ा होता है, रास्ते में खड़े हो जाते वही जो गलियाँ है ना, गली में ज्यादा वो साइड नहीं, जो गली का आजू बाजू में, रात को 12:30 1 बजे तक खुला चलता रहता है। सुबह 5 बजे से शुरू होता है। और ये रास्ता है ना, ये थोड़ा ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, क्योंकि बाहर से ना वो आंध्र प्रदेश से बम्बई से जो सामान आता है ना, ये इधर आता है, खलास होता है, सुबह में ज्यादा कस्टमर होता है। अच्छा, सुबह में अरे ज्यादा बड़ा customer होते हैं। नतून बाजार बड़ा मार्केट है, बाजार है, बहुत किस्म का इधर मिलता है, इसलिए कस्टमर सुबह होता है, दिन भर होता है। कोई नहीं बोल सकता जी मैं भूखा सोआ हूँ, होता ही रहता है। अच्छा, जब अभी मानो customer- कोरोना का समय, जब कोरोना पहली बार आया, सब जगह का आदमी लोग भूखा था, लेकिन रेड लाइट एरिया का कोई भी लड़की भूखा नहीं था, कोई भी लेकिन लड़की डर नहीं लगता था नहीं, कोरोना के समय दीदी? कोई भी लड़की को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी भी लड़की कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई? कोई भी नहीं, क्योंकि 3 महीना ना पूरा लॉकडाउन हुआ, कोई लड़की लोग हम लोग कस्टमर नहीं किया, किसी को अंदर ना आने नहीं दिया, सब अपना अपना घर में रहता था। अच्छा। और इधर बहुत चैरिटी है जो हम लोग को खाना देता था, पार्टी था, हम लोग का दूरबार था, इधर पुलिस लोग मदद किया, शाम को आके कंटेनर अच्छा, में पुलिस खाना- परेशान करती है? नहीं, इधर पुलिस का रेट नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कोई परेशानी नहीं। बोला अच्छा, ना जब 95 में जो था हो गया, वो हो 95 गया, के बाद अब सब नहीं है। हाँ। अच्छा, कस्टमर से कभी दोस्ती होती है? है ना, बॉयफ्रेंड रहता है ना, आते आते कोई कस्टमर अभी है एक, जब 2002 में वो मेरे से 1 साल 10 महीना छोटा है, अच्छा। तो वो मेरे को ना हर समय देखता था, पसंद हुआ, आते आते एक साथ रहना, फिर शादी नहीं किया था, लेकिन 3 साल हम लोग रिलेशन में था। अच्छा, एक दीदी से हमारी बात हो रही थी, दीदी ने हमें बताया कि यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कॉलेज वाले भी आते हैं और भाड़े पर रूम ले लेते हैं, ऐसा होता है? हाँ, रूम लेता है बहुत। तो कितना देते हैं वो 1 घंटे का? 1 घंटे का रूम भाड़ा लेता है, रूम भाड़ा 200-500 जो जैसा लेता है। अच्छा, कॉलेज वाले बच्चे आते हाँ। हैं, रेंट पर 1 घंटे के लिए कमरा भी ले लेते हाँ। हैं। हाउस वाइफ भी आता है, कौन आता है? हाउस वाइफ जो घर का बीवी लोग रहता है,
कभी कभार किसी को हाउस वाइफ आती हैं? इधर भी आता है। किसको लेकर आती हैं? तो किसको लेके आते हैं वो तो नहीं, हम लोग का सामने तो कस्टमर बन के ही लेके आता है ना। तो आता है, काम रूम भाड़ा लेता है। तो ये आपका खुद का घर है या आपने भी रेंट पर ले हम भी रखा है? रेंट पे लिया है, 12,000 महीने का। 12,000 महीने का? महीने का। इस छोटे से कमरे का? हाँ। बस इस छोटे से कमरे का 12,000 रुपए आपको देना पड़ता है? इलेक्ट्रिक बिल अलग, पानी अलग से? पानी भी खरीदना पड़ता है, वो भी अलग से। हर दिन 30 रुपया 40 रुपया करके पानी खरीदना पड़ता है। मतलब कि खूब कष्ट झेलना पड़ता हाँ, है। झेलना तो पड़ेगा। इधर रहना है तो सब कुछ खरीदना पड़ता है, कोई चीज मुफ्त पे कोई नहीं मिलता इधर। अच्छा, कुछ कुछ लड़कियां, जैसे कि हमें लोग बता रहे थे कि कुछ कुछ लड़कियां यहाँ पर आती हैं, कुछ घंटों के लिए ही आती हैं और उसके बाद रात को अपने घर चली जाती जो हैं। जिसका घर में सबको पता है क्या आया सेंटर में काम कर रहा है, हाँ। उन लोग आता है, पूरा दिन काम करता है, शाम का टाइम 6 बजे 8 बजे निकल जाता है, घर वापस चली जाती घर है। वापस चले जाता और है। उनके घर में किसी को नहीं पता है कि वो एक सेक्स वर्कर है? नहीं, उन लोग को घर में पता है क्या कोई सेंटर से जॉब कर रहा है वा कोई काम करने गया है, टाइम टू टाइम चला जाता है, वापस चली जाती हैं। अच्छा, फिल्मों में जो हमने देखा है कई बार लड़कियों को बेच दिया जाता है और तब वो इस काम में आ जाती हैं, ऐसा होता है? हम लोग जब आया था हम सुना था, लेकिन हम लोग आने के बाद ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा? नहीं देखा, जब से दूरवर कमेटी आ गया हाँ। तब से हम लोग नहीं देखा। कि हम लोग आने के बाद सुना है, बहुत पुराना बात है कि वो पहले होता था ऐसा, लड़की लोग को बेच देता था या जबरदस्ती करके काम करता, जबरदस्ती, जबरन। कि अभी ये सब कुछ नहीं होता। अभी जिस दिन से दूरवर आया है हम लोग सुना है, हाँ। तो दूरवर का उधर कार्ड होता है, हम लोग का मेंबरशिप कार्ड देता है, हाँ। और कार्ड बनेगा तब उसका सब कुछ रिपोर्ट बनाएगा तब वो काम कर पाएगा। पुलिस परेशान नहीं करती है यहाँ पर आकर? नहीं, अभी तो हम लोग को पुलिस कुछ नहीं करता है। हाँ। तो पुलिस जब पुलिस आने के पहले हम लोग का दूरवर का दीदी लोग सब आ जाता है। अच्छा, पुलिस के आने से पहले ही उन लोग वहाँ से लोग आ जाते जाता हैं। है। कोई बॉस भी है यहाँ पर? हाँ। जो सारी चीजों को मैनेज कर रही है? हाँ, विशाखा। अच्छा। दूरवर का विशाखा दीदी है, हाँ। वो हम लोग का सब कुछ देखभाल करता है। देखभाल करती हैं, सब चीज वही मैनेज करती हाँ, हैं। वो दूरवर का सेक्रेटरी है, पूरा दूरवर चलाता है। तो लड़की लोग के लिए, सेक्स वर्कर के लिए उन लोग ही सब कुछ है, वही सब कुछ। एक सेक्स वर्कर होना कितना मुश्किल होता है दीदी? बहुत झेलना पड़ता है। क्या क्या झेलना पड़ता है? देखो, कस्टमर तो एक जैसा नहीं आते ना, कोई दारू पी के आता है, मारपीट करता कोई है? दारू पीने के बाद नशा जब चढ़ जाता है ना, तब तो उल्टा पुल्टा काम भी करना चाहते हैं, तब उन लोग के साथ बहुत झेलना पड़ता है। तो आप लोग मना नहीं करती हैं? मना करता है, जब नहीं सुनता है तभी वो दीदी लोग को बुलाता है, तब उन लोग बोलता है, उन लोग तब निकल देता है। रोना आता है कभी? रोना बच्चे लोग के लिए मन तो होता है, हाँ। घर जब जा नहीं पाता है तब तो बच्चे लोग के लिए रोना तो लगेगा। तड़प लगती है, हाँ। बेचैनी लगती है? महीना में एक बार जाता है तो बच्चा लोग का मन होता है मम्मी से भेंट कर। महीने में एक बार जाती हाँ, है? महीना में जाता है। क्यों, मेरा घर से पता है कि हम एक बूढ़ा आदमी को देखभाल करता है, अच्छा। इसलिए। अभी भी आँख में आंसू आ रहा है आपके? हाँ? बच्चे अभी लोग भी आँख में आंसू आ रहा है? बच्चे लोग के पास जाने के लिए तो सब हर टाइम मम्मी लोग का मन करेगा कि बच्चे ऐसा नहीं लोग- लगता है कि अब ये काम छोड़ देते हैं, बच्चे लोग के पास चले जाते हैं, माता पिता के पास चले जाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं? तो छोड़ना मन करेगा तो नहीं, कुछ बनना है तब जाना है। जब ये काम पे हम नाम हो गया कि हम ये काम कर रहे हैं, कुछ बना के दिखा के तब जाना चाहिए, तब जाना है। तब जाना है। अच्छा, दीदी हमें बता रही थी कि अभी कुछ देर पहले कस्टमर आए हुए थे, हाँ, जिनके साथ थी हाँ, आप? मेरा कस्टमर था वो। हाँ वो हाँ फोन करके आया, हाँ, उसका काम करके वो चला गया। चला गया। बहुत अच्छा है, ये सब का स्टोर बहुत अच्छा है। वो लोग आता है काम करके, उन लोग को जैसा निकल जाता है। और कितना समय देना पड़ता है? ज्यादा पैसा देगा तो आधा घंटा, नहीं तो कम पैसा देगा तो शॉर्ट में 10 मिनट 15 मिनट रह के चले 10 मिनट 15 मिनट में चले जाते हैं, चले कम जाते हैं, पैसा जो देते कम हैं। पैसा देते हैं। और एक दिन में कितने कस्टमर्स आ जाते हैं? आ जाता है 4-5 गो आ जाते हैं। आ जाता है। आपको मालूम है ना कि चुनाव भी है, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पर, नहीं आप अभी- लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? नहीं, हमारा तो इधर वोट नहीं है, मेरा गांव में है।
अच्छा। तो मेरा गांव में शायद हो रहा है, हमको नहीं पता। हाँ। हमारा वोट जिस दिन है उसका पहले एक दिन पहले हम जाएगा। हाँ, यहाँ पर वोट नहीं है आपका? यहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नहीं, मेरा गांव का, मेरा पापा का लिस्ट से मेरा नाम आया तो हाँ, उधर हाँ। में उधर ही जाएंगे। सादत हसन मंटो ने साफ साफ कहा था कि जो समाज तवायफों की कहानी को सहन नहीं कर सकता है वो समाज असहनीय हो जाता है। हमने आपको बताया है कि इस वक्त हम सोनागाछी में मौजूद हैं और क्या कहानी है यहाँ पर मौजूद सेक्स वर्कर्स की, उस कहानी से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। अभी तक मेरे को HIV कोई गुप्त बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर हुआ। यहाँ क्योंकि- पर है लड़कियों को ये नहीं, बीमारी? नहीं, नहीं। क्योंकि इतना साल से 92 से हाँ। मुझे एक संगठन काम कर रहा है ना। अभी देखो क्या HIV ऐसी चीज है ना, किसी को बोलना नहीं चाहिए। मेरे को मालूम है, मैं भी किसी को बोलने नहीं, इसलिए अपना अपना किसी का हो वो अपना अपना चुपचाप रहता है। सिर्फ उसको एक ही ध्यान देना चाहिए जे तुम्हारा लिए किसी को नहीं हो। वैसे भी दुर्गा ट्रेनिंग देता है, बोलता है कुछ भी हो हॉस्पिटल जाके ले जाना। अभी तक तो मैं ठीक हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हमें बताना चाहेंगी, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी सुनाना चाहेंगी? खूब तजुर्बा रहा होगा यहाँ पर, इतने सालों से हैं आप। अच्छा है क्योंकि एक ही मैंने जब छोटा था तब देखा लड़की लोग के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। यहाँ पे पूरा रेड लाइट एरिया ही मालूम है, वेस्ट बंगाल में कस्टमर मानधन का नाम मैडम बारीवाला पार्टी। लेकिन अभी हाँ। कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, ये अच्छा बात है। कभी आपके ऊपर जुल्म हुआ? नहीं, मेरा ऊपर कोई, मेरे को एक मारेगा तो मैं उसको परख के लगाऊंगी ना, इसलिए मेरा ऊपर, क्योंकि मैं नया कोई आता है तो होता था, लेकिन अभी तुम लोग विश्वास करो और नहीं करो, लेकिन अभी बहुत चेंज हुआ। जब तुम बोलो समाज का आदमी लोग को देखने का नजरिया बदला। अभी तुम पटना से हम लोग का पास आया, क्योंकि सुना है दुर्बार है, दुर्बार यही काम करता है, यही तभी ना आया। अभी नजर तो बदला। तब 30 साल पहले मेरा जानकारी मिलता है तुमको? नहीं मिलता। तुम घूम कर ये लोग से क्या करना, ये लोग यही सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा तो सोच बदला। अच्छा, आपको लगता है ना कि सेक्स वर्कर्स को आज भी समाज इज्जत नहीं देता है, इज्जत वाली निगाह से नहीं देखता? नहीं, अभी भी नहीं, सबको बारे में नहीं। जब मैं आ रही थी और जब मैंने पूछा कि सोनागाछी कहाँ पर है तो सबकी निगाहें झुक गई। सोचा सबकी निगाहें झुक गई। किसी ने झुकते हुए ऐसे इशारा किया था। अभी भी है इससे सोनागाछी। देखो सबका तो नजरिया, देखने का नजरिया, सोच बदल नहीं सकता। थोड़ा माने 100 में से 2 को तो बदल हम लोग किया, धीरे धीरे करूँगे एक साथ। अभी बंजर जमी था, वो जमी हम लोग लिया, अभी उसको साफ सुथरा करा, धीरे धीरे होगा। पर हम लोग सोच रहे क्या, दुर्बार क्या सोचता है जे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं मिलेगा तो हम लोग का बाद में जो लोग आएगा उसको तो अच्छा मिलेगा। दूसरा जेनरेशन अच्छा मिले। अभी भावो तुम्हारा, मेरा बेटा बेटी, मेरा नजर था मेरा माँ का ऊपर, जे जब माँ का पास आता था, माँ को बोलता है तुम्हारे पास रख नहीं सकेगा, क्यों पैदा किया हम लोग को। मैं मेरा माँ को बोलते थे। हाँ। तब मैं महसूस नहीं किया, अब महसूस होता है। अभी मैं महसूस किया। अभी नहीं, जब से मैं लाइन में आया, मेरा बेटा बेटी खुद हुआ। मेरा बेटी जब चिट्ठी लिखा, मेरे को लगा जब मेरा माँ से बुरा बता को वो चीज मेरे को ऊपर आया। तब मैं आस्ते आस्ते खुद को सोचा, मेरा माँ को बोला सॉरी, सॉरी बोला जे हमारा नजर अलग था, क्योंकि सोचा था माँ ऐसे अपना मस्ती के लिए हमको दे, लेकिन धीरे धीरे वो मस्ती नहीं थी, वो हालात थे मेरे, हम दोनों बहन को पालने के लिए ऐसे किया ना, करना पड़ा। तो हम भी ऐसे सोचते हैं। लेकिन मेरा बेटा बेटी, सच बोलो, मेरा बेटा बोलो, मेरा दामाद बोलो, मेरा बहू बोलो, सब मेरा दोस्त, एक साथ पीना, खाना, दारू पीना, सब। अभी हम तो खोल के बोल दिया, अभी तुम रिश्ता रखना चाहते हो नहीं चाहते हो वो तुम्हारा बात है। मैं जबरदस्ती, मैं बिंदास ये लड़की लोग के साथ अच्छा हूँ। मेरे को ये गली में सब मानता है, कुछ भी होता है मैं लड़की लोग को मदद करती हूँ, ये करती हूँ। ये तुम लोग आया, विशाखा हमको फ़ोन किया, सिखा तो एक मदद का। हम बोला भाई हमको पैसा चाहिए, तो एक लड़के हम बोला मैं खुद का नहीं सोचती, मैं दूसरों को,
दुर्बल यही सीखा यही है, सीखा खुद का बारे में मत सोचो, नहीं सोचो, खुद को नहीं प्यार करूंगी तो दूसरों को प्यार नहीं करूँ, इसलिए मैं बोला ठीक है मैं लूंगी तो ठीक है तुमको भी दूंगी, यही बात। इतना रेप केस हुआ, लेकिन रेड लाइट एरिया में कभी रेप केस नहीं होता। रेप केस नहीं होता है यहाँ पर? नहीं, रेड लाइट एरिया में कभी नहीं मिलेगा तुमको रेप। मिला कभी सुना रेड लाइट एरिया में लड़की लोग का रेप हुआ? ऐसा क्यों? इधर तो सब पैसा से मिलता है, क्यों रेप होगा? और इधर लड़की लोग कभी जबरन जबरदस्ती कोई ज्यादती जाति करता है तो कोई नहीं वो सहेगा, उसको मार के भगाएगा, मार के भगाता है? ऐसे होता है बहुत को। ज्यादा नहीं सकेगा पुलिस को फोन, हम लोग के पास नंबर रहता है, हमारा जो लोकल थाना है वो आके उठा के ले जाता है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि चुनाव का समय है? हाँ हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं यहाँ हाँ, पर? वोट दो, ये हमारा दीदी लोग अच्छा, वेस्ट बंगाल का दीदी, हाँ, ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग सोचता है जो हमारा बारे में जो सोचेगा हम लोग सोचेगा, और मैं भारत का नागरिक, मेरे को वोट देना राइट है, बिल्कुल मैं दूंगी। अभी किसको दूंगी नहीं दूंगी वो मेरा अलग बात है, लेकिन मैं दूंगी। वोट और राजनीति में ना हम लोग कोई कलर में भरोसा नहीं करते, सब रंग अपना सब है। अपना है। सब रंग मेरे को सो के बिस्तर गरम करके पैसे कमाना है तो मेरे को कमाना है, कोई मेरे को देगा नहीं, तो मेरे को क्या है किसी को पार्टी लेना। वो हम लोग सोचते जो कोई आए हम लोग का बारे में सोचो, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। मैं हकीकत का आईना दिखाता हूँ और अगर उसमें तुम्हारा चेहरा डरावना लगे तो आईना तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं हो जाएगा। हमें एक बार फिर से सादत हसन मंटो की याद आ गई है। देखिए, हमने आपको सोनागाछी की दुनिया अंदर से दिखाई है, हमने आपको दिखाया है कि अंदर से सोनागाछी कैसा दिखता है और वहां पर क्या कुछ होता है। सब कुछ आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से खबर अनफिल्टर्ड ने दिखाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।